ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव की रूहानी संतानों, और पिताश्री ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सबको दीपावली, नववर्ष, भैया दूज, उन सब के मनाने के बाद फिर से मिल रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तक भी आप सभी अपने उसी उमंग उत्साह से परिवार के साथ मौज मना रहे होंगे। हमारे माउंट आबू का तो ये है कि गुजरात के बिल्कुल पास होने के कारण गुजरात के भाई बहने दीपावली का दिन अपने स्थान पर दीपक जला के और 4-5 दिन के लिए आबू में आकर छुट्टियां मनाते हैं और आबू की रौनक को बढ़ा देते हैं। आपको जानकर हर्ष होगा कि पोलो ग्राउंड सारा ही आने वाले पर्यटकों की गाड़ियों से भरा हुआ था। नज़दीक में नज़दीक गुजरात के लिए तीर्थराज आबू पर्वत, जहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर भी हैं, लेक भी है, हर प्रकार से बड़े छोटे सब के लिए मनोरंजन भी है, तो साथ में कुछ धार्मिक प्रवृत्ति वाले जब मंदिरों में जाते हैं तो उस समय ज़रूर अपनी आस्था के अनुसार दर्शन करते हैं। रघुनाथ जी का मंदिर है, देलवारा मंदिर है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, अर्बुदा देवी है, ऐसे ही शंकर मठ है, और साथ में मैं कहूँगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का विश्व का हेडक्वार्टर भी माउंट आबू पे है। इस बार आप हम सभी जानते हैं कि भारत तो क्या सारे विश्व में एक ऐसा मेहमान आ चुका है जिससे डरते हैं सब, और डरना भी चाहिए। कोरोना वायरस। तो प्रिय बहनों और भाइयों, फिर से मैं भी आज आपको कोरोना वायरस के
अटैक से बचने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा बोलते हैं, तो एक तो मेरी एक सबसे नम्र निवेदन है कि आप जब अपना दिन का प्रारंभ करें, जिस समय भी आप अपने नींद से उठें, तो सबसे पहले आपके मन में बहुत शक्तिशाली शुभ विचार आने चाहिए, और वो शुभ विचार हैं परम पिता परमात्मा की तरफ अपने मन को ले जाना, शिव परमात्मा को बड़े प्यार से याद करना। हम लोग उनको शिव बाबा कहते हैं। भारत में भी जो इतने बड़े बड़े 12 ज्योतिर्लिंगम हैं चारों तरफ, तो उनमें भी शिव बाबा कह करके बुलाते हैं, बाबा विश्वनाथ कह करके बुलाते हैं। तो शिव बाबा के जो वास्तविक शिव बाबा का स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम जिसको कहा जाता है, ज्योति का स्वरूप है, उसको थोड़ा स्मृति में लाएं और खुद को भी उस समय जागृत करें कि हम शिव परमात्मा की अनादि अविनाशी संतान हैं। हम आत्माएं भी शिव बाबा के स्वरूप के समान शालिग्राम रूप में हम भी चेतन अनादि अविनाशी आत्माएं, और शिव बाबा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो उनके साथ सवेरे सवेरे बड़े प्यार से रूरवान करते, मन लगा करके आत्मा में बहुत अपने आप में आनंदित फील करें, खुशी की लहर मन में आ जाए और शक्ति का उपार्जन हो जाए। तो अपनी सुबह की जो दिनचर्या की शुरुआत अगर इस तरह से करेंगे तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे आते रहेंगे। और देखा गया है, अगर शुभ सोचते हैं, शुभ विचार करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, तो मन में भय नहीं आता है। अगर किसी को, जैसे हम लोग रोज़मर्रा की जीवन में देखते हैं, कोई अपना मेडिकल चेकअप कराता है, कुछ भी कराता है, तो उस समय पता लग जाए किसी को थोड़ा सा कोई बीमारी है, जब तक उसको पता नहीं है तब तक इतना उसको चिंता नहीं होती। जैसे ही पता लगता है कोई बीमारी है तो एकदम स्पिरिट्स बहुत लो हो जाती हैं। उसके कारण व्यक्ति का जो प्रतिरोधक स्वरूप है वो ढीला हो जाता है। और मैंने ये देखा कि अगर अमृत वेले शिव बाबा की याद के साथ साथ ईश्वरी महावाक्य मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बाद अपना मनोबल भी बहुत बढ़ता है, धैर्यता भी आ जाती है, मन खुश भी हो जाता है, अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं।
और फिर आजकल सर्दी के दिन हैं, और सर्दी में सुबह की ये दिनचर्या क्लास की मेडिटेशन की पूरी करके थोड़ा धूप का आनंद लें, धूप में पैदल करें, धूप में बैठ कर के थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करें तो बहुत ही फायदा होगा। और फिर इसके साथ में देखा गया है कि जो भी आप चाय वगैरह लेते हैं उसमें अगर तुलसी के 2-3 पत्ते और थोड़ा अदरक डाल करके वो चाय बना के पिएं, और नहाने के टाइम पर थोड़ा सा नमक पानी के गरारे करके नाक साफ कर लें, अगर इस तरह से करते हैं, हो सके तो थोड़ी स्टीम ले लें, तो आपको ये गारंटी होगी कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। फिर ना सर्दी, ना जुकाम, ना कोरोना, ना रोना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे, नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहेंगे, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, उसका असर माइंड पर ज़रूर होता है, उससे डर लगने लगता है अंदर अंदर। और आप जानते हो भय ऐसी चीज़ है, अच्छे भले व्यक्ति को भी भयभीत कर देती है, मौत के मुंह डाल देती है। तो भयभीत ना होना, उसका सबसे पहला कदम क्या है, आधार क्या है? सुबह को सवेरे सवेरे आत्म स्वरूप की स्थिति में रहकर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव के साथ मन लगाना। उससे वो जो एक अपने अंदर महसूसता आती है कि हम परमात्मा शिव के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। मास्टर, बच्चे को मास्टर कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो वो आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत ऊंचाई में शक्तिशाली रहेगी। साइकोलॉजिकली इसको साइकोलॉजिस्ट कैसे लेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये एक अभ्यास ऐसा है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कितनी भी बीमारियां आई, कितना भी कुछ हुआ, उन सब से पार ले जाता है मेरे को शिव बाबा। ये मेरे अपने निजी अनुभव की बात है। और बड़ी खुशी से मैंने तो 2 दिन पहले अपना 82nd 82वां जन्मदिन मनाया। एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस, हेल्दी, हैप्पी। क्यों? उस पिता परमात्मा की और ब्रह्मा पिता की और मेरे बड़ी दादियों की, बड़े दादाओं की, सब की मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और फिर उसके साथ में मैं हर तरह से स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो कर के, सहज राजयोगी बन कर के, राजयोगियों का जो खान पान है उसका बड़ा ही ध्यान रखते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन, और उसके अंदर कोई बहुत मिर्च मसाले नहीं। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फीका खाओ,
नॉर्मल खान पान, और मैंने देखा उम्र के साथ शरीर की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे डॉक्टर कहते थोड़ा थोड़ा करके 5 बार खाओ आप, लेकिन बैलेंस्ड, जिसमें सब प्रकार की बातें हों। ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, अनाज भी होना चाहिए, जो भी आपको सूट करता है। गेहूँ सूट करता है या बाजरी सूट करती है या बाजरा सूट करता है, ओट्स सूट करते हैं, और उसके साथ में दूसरी कई बातें हैं। तो ये एक खास, अगर आपकी दिनचर्या ही ऐसी बना लेंगे तो निरसंकल्प रहेंगे। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या खाऊं, ये खाऊं या वो खाऊं, नहीं, कुछ नहीं। एक अपनी सुबह से शाम तक की जैसे दिनचर्या बन जाती है। सवेर उठना, भगवान को नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, और फिर सारा दिन उनके साथ मन लगा के अपनी कारोबार को बड़ा सुचारू ढंग से करना, और सोने से पहले भगवान से या कहें बाप दादा से गुड नाइट करना। बड़ा आनंदित जीवन अपना बनाना, जो आपको नींद में भी बड़ा ही आनंद रहे। कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कुछ ना हो। इस तरह से अगर आप अपनी जीवन को सरल करके रहेंगे और व्यवस्थित ढंग से चलेंगे, बैलेंस्ड लाइफ रखेंगे, अपना कर्म और आराम, खेल और स्टडी दोनों का ख्याल रखेंगे। बुद्धि को भी भोजन चाहिए, शरीर को भी भोजन चाहिए, और इसी तरह से फ्रेश एयर, इसका बड़ा ध्यान चाहिए। थोड़ा सा जहाँ बगीचा वगैरह है, पेड़ हैं, ऐसे माहौल में भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और वहाँ पर ऑक्सीजन इनटेक अपनी अच्छी तरह बढ़ानी चाहिए। थोड़ा लंबी श्वास लेने का अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें आज मुझे ख्याल में आ रही थी कि मैं भाई बहनों को और कुछ न सुना करके, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, रोज़ की जीवन में सदा खुशनुमा रहना है और सदा तंदुरुस्त रहना है। तो उसके लिए ये कुछ बातें थोड़ी थोड़ी अपना लेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, अगर कोई कष्ट है शरीर को तो डॉक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनकी राय सलाह ले लेनी चाहिए। हो सकता है कभी कोई आपको दवाई नहीं सूट करती है तो वो दवाई फिर डॉक्टर को बता करके वो चेंज कर देते हैं, जो सूट करेगी वो आपको जल्दी तंदुरुस्त कर देगी। लेकिन देखा गया है कि हम आत्माओं में जब कोई भी 5 विकारों रूपी नेगेटिविटी का असर नहीं था,
तो हम सभी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, एवर जॉयफुल सब रहते थे, जिसको हम कहते सत्ययुग और त्रेता युग की जो जीवन, देवी देवताओं की जो जीवन, उसमें सदा खुश, सदा तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल लाइफ है बड़ी व्यवस्थित है। भोजन और उसके साथ में बाकी जो भोजन के साथ फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, कुछ भी है, बड़ा बैलेंस ढंग से सब खान पान होता है। और रहन सहन में भी आज की तरह नहीं, जो आज कलयुग की दुनिया में होता है, रात रात लोग जागते हैं, वो वहाँ नहीं होता है। बड़ा आराम से सवेरे उठ के पैदल सैर करेंगे, बगीचे में जाएंगे, फूलों को देखेंगे, और पैदल करने के बाद फिर ऐसे ही शाम के टाइम आपस में बैठ कर के रू रोहान करके और फिर आराम करेंगे। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो वास्तव में हम सबको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जिसको जीवन जीने की कला आ गई, आप मानो उसने भगवान से सर्व प्राप्ति कर ली। और जीवन जीने की कला का मैं कहूँगा सबसे बेस्ट फार्मूला आज के युग में हमें परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुत बहुत सुंदर ढंग से बताया है। अगर उसमें आप थोड़ा रुचि लें, थोड़ा जानने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा उसको जीवन में अपनाने की कोशिश करें, अपना करके चलें, तो आप देखेंगे आपके कर्मों में कितनी श्रेष्ठता आ जाती है। और आपके कर्मों में श्रेष्ठता आने के फलस्वरूप आपका व्यक्तिगत जीवन कितना सुखमय बन जाता है, आपका पारिवारिक जीवन कितना स्नेहपूर्ण बन जाता है। और फिर इसके साथ में एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी लाइफ, वो हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका आनंद आता है। मैं तो ये आज इतना अंदर से मुझे ये खुशी हो रही है आप सबके साथ शेयर करने की, कि अगर मेरे सब भाई बहनें थोड़ा अपने जीवन में दिनचर्या को इतना व्यवस्थित बना लें, खुशनुमा बना लें, तो जीवन बहुत सुंदर जीवन बन जाएगी। कई लोग कहते हैं पहले मनुष्य में तो मनुष्यता तो आनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन मनुष्यता के बाद की स्टेज है मनुष्य से देवता बनने की, जिसका गायन है, गुरबाणी में भी गायन है और भी शास्त्रों में है। हाँ, नर ऐसी करनी करे नर श्री नारायण बने। श्री नारायण का नाम क्यों लिया जाता है, श्री लक्ष्मी का नाम क्यों लिया जाता है, श्री कृष्ण का नाम क्यों लिया जाता है, श्री राधे का नाम क्यों लिया जाता है, उसका और कोई कारण नहीं। They are all human beings. They are human beings, but they are divine beings. Divinity is part of their life.
और उसके कारण उनके जीवन की जो दिव्यता है, वो दिव्यता के कारण उसका प्रभाव सारे 5 तत्वों पर पड़ता है। पांचों तत्व भी दिव्य रहते हैं, सुख देने वाले रहते हैं, तंग करने वाले नहीं होते हैं। तो ये बात खास आज हम आपस में ये शेयर कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हमें अपने जीवन को इतना सुंदर बना के रहना है, इतना श्रेष्ठ बना के रहना है, इतना सुख और शांति में बना के रहना है। और बड़ा उसका एक आधार क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, बड़ी सादगी से भले रहें, लेकिन हाई थिंकिंग। तो हाई थिंकिंग कैसे होगी? जो हाईएस्ट ऑफ हाई है, परम पिता परमात्मा, उनके महावाक्य जो है ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, वो सबसे श्रेष्ठ जीवन जीने की कला उसमें है। उसका अध्ययन करें, उसको जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको जीवन में धारण करने की कोशिश करें, उसके अनुसार अपने जीवन शैली को परिवर्तन करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे एक एक दिन में हमारा जीवन कितना सुंदर बनता जाता है। एक एक सप्ताह के बाद देखेंगे कितना परिवर्तन आ गया है। एक एक महीने के बाद देखेंगे क्या जीवन के अंदर सुख शांति आ गई है। ऐसा मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना आज के युग की आवश्यकता है। गुरबानी में जरूर सुनते, मानुष ते देवता किए करत न लागे बार, पर कभी सोचा नहीं था कि हमें ये कार्य करना है, हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हम मनुष्य से देवता बन सके। तो आखिर पिता परमात्मा को स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के हम सर्व जीवात्माओं को वो आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा ऐसा सर्वश्रेष्ठ महामंत्र देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मन मेरे साथ लगाओ और फिर मनुष्य से देवता बन जाओ, नर से श्री नारायण बन जाओ, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाओ। ऐसा आज एक उमंग आया आप सबके सामने रखने का कि अपना जीवन जो है उसको बड़ा सुंदर, व्यवस्थित, श्रेष्ठ, खुशनुमा, हेल्दी एंड हैप्पी बना के रखे। ओम शांति। नए वर्ष की विशेष यही मेरी शुभकामना है कि सब भाई बहनें जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, सबका जीवन बड़ा सुखी रहे, मन बड़ा खुश रहे और हर पल संतुष्टता का आनंद मिलता रहे। तो ऐसा सुखी जीवन प्राप्त करना आपका, हमारा, सबका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी वो अधिकार प्राप्त करने का समय है। उसके लिए हमें अपने अंदर योग्यता भरनी है।
और वो योग्यता स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा पिता के द्वारा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, रोज सिखा रहे हैं, रोज सिखा रहे हैं। तो आप भी जागृत हो करके वो शिक्षा को अच्छी तरह से जाने, सुने और अपने जीवन को सदा खुशनुमा बना के सफल करें। ओम शांति।